मामूल की जांच के दौरान एक पुलिस अफसर ने एक खातून को जरूरत से ज्यादा छुआ। उसकी हरकतें हद से तजावुज कर गई। श्यामे घबरा गई, लेकिन मुजाहमत करने की हिम्मत नहीं की, सिर्फ खामोशी से उसे बर्दाश्त किया। उसे पता था वो एक गैर कानूनी तारकीन वतन थी, और अगर पता चला तो उसे गिरफ्तारी का सामना करना पड़ेगा। उसने इब्तदाई तौर पर यह फर्ज कर लिया था कि पुलिस अफसर उसके जिस्म की तलाश के बाद उसे जाने देगा। गैर मुतवक्के तौर पर उसने अचानक पूछा कि वो कहाँ रहती है और उसके पास उसकी चाबियां क्यों नहीं है। श्यामे एक लम्हे के लिए हिचकिचाई, जवाब देने से कासिर रही। पुलिस अफसर जो तलाश कर रहा था शोर सुना और बहुत सोचते हुए अपनी चाबियां निकाली और कहा, वो यहाँ है। खुजीगे ने शाओमे के घर का पता मांगा, जो उसने आखिरकार टुकड़ों में दे दिया। उसने शाओ शुआई को अपनी ड्यूटी जारी रखने का हुक्म दिया। जब वो शाओमे को उनकी रहाइशगाह पर ले गया, दाखिल होने पर शाओमे ने जाओ शुआई के जूते और तस्वीर छुपा दी। उसके बाद उसने होजीग से पूछा कि क्या उसे कुछ और चेक करने की जरूरत है, लेकिन उसने उसे कुछ पानी लाने को कहा। जैसे ही शाओमे मुड़ा और बावर्ची खाने में चला गया, होजीगे ने मेज पर एक तस्वीर देखी। ये शाओ शुआई की थी। वो फौरन समझ गया कि ये जाओ शुआई का घर है। श्याओमे का सिर्फ एक गैर दस्तावेजी दाखला था, जिसने गुंडागर्दी के बावजूद बोलने की हिम्मत नहीं की। चुनांचे हुजीगे बावर्ची खाने में उसका पीछा किया और शाओमे पर जिस्मानी हमला करने लगा। जाओमे ने जद्दोजहद की। अचानक साउशुए नमोदार हुआ, हुजिगे को खींच लिया और उसे खबरदार किया, ये मेरा घर है, आपको बगैर इजाजत दाखिल होने की इजाजत नहीं है। एक घर में तोड़फोड़। मैं अभी आप पर मुकदमा कर सकता हूँ। होजी के पास जाओमी को जाने देने के सिवा कोई चारा नहीं था। स्याओ शुआई हर रोज काम के बाद स्याओमे को मजेदार खाना लाता था। ज़ियाओमे ने भी सोच समझकर उसके लिए रात का खाना तैयार किया। जैसा कि उन्होंने एक साथ वक्त गुजारा, वो आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में गिर गए। एक दिन स्याओ शुआई जल्दी घर आया। अगरचा उसने उसे हमेशा की तरह सलाम किया, लेकिन तवज्जो देने वाले श्याओमे ने उसके तासुरात में कुछ गैर मामूली महसूस किया। बार बार पूछगछ के बाद स्याओ शुआई ने सिर्फ ये दावा किया कि होजी ने उसे बरतरफ करने के लिए अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल किया। गैर मुतवक्के तौर पर होजी उसे अपनी गाड़ी में ले गए। जद्दोजहद के दौरान जाओमी ने होजी का इंतकाम दबाया। उनकी गुफ्तगू को पूरे थाने ने साफ सुना। नाजुक लम्हे में स्याओ शुआई पहुंचे। होजी ने तकब्बुर के साथ ऐलान किया कि स्याओ शुआई अब पुलिस अफसर नहीं रहे और उन्हें मदाखलत का कोई हक नहीं थे। ताहम स्याओ शुआई ने अपना इंतकाम उठाया और कहा, आपने जो भी लफ्ज कहा वो महकमे के तमाम अफसरान ने सुना। जल्द ही दूसरे अफसरान पहुंचे और होजी को गिरफ्तार कर लिया। स्याओ शुआई को बहाल कर दिया गया और वो और शाओ में बाज़ाब्ता तौर पर जोड़े बन गए।